प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के आखिरी तहकीकाती मकाले में लिखा था कि कायनात अकेली नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर इस जैसी मुतअद्दिद कायनातें पाई जाती हैं। ये नज़रिया ख़ुद प्रोफेसर हॉकिंग की जानिब से पेश करदा एक पहेली से शुरू हुआ और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक इसका जवाब तलाश करने के लिए सरगर्दा थे। इस मकाले में उन्होंने मुतवाज़ी कायनातों के शवाहिद हासिल करने के लिए माहिरीन फ़ल्कियात की रहनुमाई भी की है। ये मकाला हॉकिंग ने अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फ़िज़िक्स को भेजा था। 1980 की दहाई में स्टीफन हॉकिंग और अमरीकी फ़िज़िस्ट तबीयत दान जेम्स हार्टल ने कायनात के आगाज़ के बारे में एक नया तसव्वुर पेश किया था। इससे पहले आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक कायनात का आगाज़ पौने 14 अरब साल कबल एक अजीम धमाके से हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है। लेकिन इस नज़रिए का मसला ये है कि इससे ये पता नहीं चलता कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। इस मुअम्मे के हल के लिए हॉकिंग और हार्टल ने एक और नज़रिए यानी क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया, जिससे मालूम होता है कि कायनात अदम से वजूद में आ सकती है, यानी इसकी इब्तिदा के लिए पहले किसी भी चीज़ की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। जब दूसरे साइंसदानों ने इस नज़रिए का गौर से जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि इस तरह बिग बैंग से सिर्फ़ एक नहीं बल्कि अनगिनत कायनातें तश्कील पा सकती हैं। इनमें से बाज़ कायनातें बिल्कुल हमारी कायनात की तरह होंगी, जिसमें शायद ज़मीन की तरह सैयारे हों, उन पर हमारी तरह इंसानों की आबादी हो, बल्कि ये भी मुमकिन है कि लातदाद कायनातों में से किसी एक में बिल्कुल आपकी तरह का कोई शख्स भी रहता हो। इसके अलावा दूसरी कायनातें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारी कायनात से यकसर मुख्तलिफ हों, जिनमें ना सितारे हों ना कहकशाएँ, बल्कि उनमें फ़िज़िक्स के कवानीन ही बिल्कुल जुदागाना हों। बज़ाहिर तो ये बातें तहय्युलाती मालूम होती हैं, लेकिन हॉकिंग हार्टल नज़रिए की मुसावातों में इस किस्म की सूरत हाल नज़री तौर पर मुमकिन है। ताहम एक मसला अब भी है, अगर कायनातें लामुतनाही हैं और उनमें फ़िज़िक्स के कवानीन का तनव्वु भी लामुतनाही है, तो फिर ये नज़रिया नहीं बताता कि हम कैसे इस कायनात में आ बसे हैं। प्रोफेसर हॉकिंग ने बेल्जियम के KU लेविन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉमस हर्टोग के साथ मिलकर ये पहेली सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने BBC को बताया, मैं और स्टीफन हॉकिंग दोनों इस सूरत हाल से मुतमिन नहीं थे। इससे ज़ाहिर होता है कि लातदाद कायनातों का मजमुआ, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है, बिल्कुल तुक्के से नमोदार हुआ और हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने हिम्मत नहीं हारी। प्रोफेसर हॉकिंग का आखिरी मकाला उनकी और प्रोफेसर हर्टोग की 20 साला मेहनत का समर है। इस मकाले में एक और साइंसी नज़रिए स्ट्रिंग थ्योरी में इस्तेमाल होने वाली पेचीदा रियाजी की तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिसकी मदद से साइंसदानों को साइंसी नज़रियात को एक नई रोशनी में देखने में मदद मिलती है। मकाले के मुताबिक सिर्फ ऐसी कायनातें तश्कील पा सकती हैं जिनमें फ़िज़िक्स के कवानीन हमारी कायनात से मिलते जुलते हों। इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात बिल्कुल आम सी है और इसीलिए हम अपने नुक्ता नज़र से दूसरी कायनात के आगाज़ के बारे में बामानी तहमीनें लगा सकते हैं। प्रोफेसर हर्टोग कहते हैं कि ये तसव्वुरात ज़हन को चकरा देने वाले हैं, लेकिन इनसे साइंसदानों को कायनात के वजूद में आने का हतमी नज़रिया कायम करने में मदद मिल सकती है। फ़िज़िक्स के कानून हमेशा से मौजूद नहीं थे, ये बिग बैंग के साथ वजूद में आए। इन कवानीन की नोयत का इन्हसार बिग बैंग के वक्त पर मौजूद तबई हालात पर है। इन हालात के मुतालिया से हम ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं कि ये कवानीन कैसे पैदा हुए और आया ये मुनफरिद हैं या नहीं। प्रोफेसर हर्टोग के मुताबिक इस तहकीक का एक इंतहाई दिलचस्प पहलू यह है कि इससे साइंसदानों को बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली शुआओं का मुतालिया करने से दूसरी कायनातों का सुराग भी मिल सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि एक कायनात से दूसरी तक का सफ़र भी मुमकिन है। दोस्तों, ये BBC उर्दू का मज़मून था जो 3 मई 2018 को शाया हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।